नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का दिन मतलब मार्स प्लैनेट, जिसका कलर रेड होता है, लाल होता है। लाल कलर दैविक शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, कृष्ण भगवान अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि मैं हूँ, तुम हो। मैं से उनका मतलब आत्मा से है, तुम से उनका मतलब बुद्धि से है, बुद्धि से है। तो बुद्धि आत्मा से प्रश्न करती है प्रत्येक क्षण, और आत्मा उसके प्रश्नों का जवाब देती हैं। तो मैं हूं, तुम हो। मैं मतलब आत्मा, तुम मतलब बुद्धि, तुम मतलब दिमाग, आत्मा मतलब दिल। तो दोस्तों, मैं हूं, तुम हो, तुम बुद्धि हो, मैं आत्मा हूं, तुम दिमाग हो, मैं दिल हूं। तो आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, तो आप इसका जवाब किसी से पूछते हैं? अपने दिल से, अपने अंदर आत्मा से। तो दोस्तों, अंतर आत्मा से पूछते हैं अपने सवालों के जवाब, अपने दिल से पूछते हैं। इसीलिए ध्यान रहे दोस्तों, दिल और दिमाग का संयोग परस्पर होना चाहिए। अगर दिल और दिमाग का संयोग हो गया तो आपकी विजय सुनिश्चित है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सिर्फ आप दिमाग से सोचें और दिल का उसमें कोई संपर्क न हो तो निश्चित आप असफल हो जाएंगे। एक कृष्ण भगवान का कहने का मतलब है कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तुम बुद्धि हो, तुम दिमाग हो। तो तुम मुझसे प्रश्न करो, मैं उसका जवाब दूंगा, तब हमारी विजय सुनिश्चित है। तो दोस्तों, बाहर कुछ नहीं साधना है। अरे ऐसे करो, इस तरह के नियम कानून, जैसे मैंने कल बताया था ना अमेरिकन वैज्ञानिक के बारे में, जिन्होंने कहा कि मैंने तो 12 सिद्धांत साध लिए, फिर चलते चलते रोड पर उनको कोई मिल जाता है, बोलता है अरे 12 तो तुमने साध ही लिए, एक और साध लो, 13 हो जाएंगे। वो क्या? तो विनम्रता। फिर विनम्रता को भी उन्होंने साध लिया। फिर देखते हैं कि अरे मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, मेरे अंदर तो कुछ और ही घटित हो रहा है। ये सब तो नकली है जो लोगों ने मुझे साधने के लिए कहा। अरे ये सब बाहरी चीज़ों को साधने से क्या मतलब, ये तो अर्थहीन है। इसलिए अपने अंदर साधो। अपने अंदर आप तभी साध पाएंगे जब आप अपने अंदर की यात्रा करेंगे, अपने अंदर को झांकेंगे। दोस्तों, अंदर को झांकिए, अंदर जाइए, सब कुछ है वहाँ, सब कुछ है वहाँ। किसी से कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सब आपके अंदर है, सब विराट है। आपको क्या पता है, कल मैंने आपको जीन्स की बातें बताई थी कि एक डीएनए में 5000 जीन्स होते हैं। 5000 जीन्स का मतलब वही केमिकल तत्व। और उस 5000 जीन्स का ये कमाल देखिए, जिससे हम इस तरह से बनते हैं, बोलते हैं, आचार व्यवहार, हमारा डिजाइन, सब कुछ उस जीन्सों पर निर्भर है। और क्या आपको पता है कि 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं? क्रोमोजोम मतलब मातृकोशा, पितृकोशा क्रोमोजोम कहते हैं। 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोजोम में 3 बिलियन डीएनए होता है। अब बताइए, सिर्फ 22 पेयर को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 22 पेयर क्रोमोजोम में 3 बिलियन अर्थात 3 अरब डीएनए होता है। और मजे की बात देखिए कि एक डीएनए के अंदर 5000 जीन्स होते हैं। तब दोस्तों कैलकुलेट कीजिए क्या आपका हिसाब निकलेगा। इसलिए दोस्तों, ये तो आइंस्टीन वाली बातें हो गई कि अब आप क्या देख रहे हैं? तो मैं समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र के लहरों को देख रहा हूं, जो अनंतहीन है, जो अव्यक्त की तरफ जा रहा है।
तो दोस्तों, ये अनंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर तत्व ऐसे तत्व हैं, इतने सूक्ष्म हैं, इसलिए तुम बाहर कहीं मत जाओ। एक छोटे से कण आपको जो दिखता है, उसके अंदर भी कितने कण होते हैं, यही तो समझ है, यही तो ईश्वर तत्व की बातें हैं। तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। फिर अगली बार आपसे नए विषय पर बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।